हेलो अपना सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक होने वाला है डे 6 है, सॉरी डे 7 है, जिसमें हम लर्न करेंगे स्विच कंडीशंस। सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे 7 स्विच केसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें भी है। तो हम इसमें जस्ट सिंटैक्स के बारे में पूछेंगे, पढ़ेंगे और कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है स्विच के लिए। सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे main डॉट गो करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं एज यूजुअल पैकेज मेन। ये हमारे फाइल का हमारे इस फोल्डर का मेन फाइल है। जहाँ पे हमें अगर इसके अंदर कुछ भी फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल के अंदर फंक्शंस रहेंगे उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही वो पैकेजेस रन हो सकते हैं। गॉट इट। मेन हमने डिफाइन किया मेन। टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं ग्रीटिंग्स को और यहाँ पे डाल देते हैं स्विच केसेस। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। स्विच होता क्या है पहले हम लोग ये सीख सोच लेते हैं। तो स्विच लाइक सपोज मेरे पास कुछ कुछ केसेस हैं, बट स्विच हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, लाइक 10 to 15 केसेस हो। केसेस इन द सेंस लाइक सिनेरियोज हम लोग बोल सकते हैं। अगर ए आया तो इसमें जाना चाहिए, बी आया तो उसमें जाना चाहिए, सी आया तो इसमें जाना चाहिए, डी आया तो इसमें जाना चाहिए। लाइक अल्फाबेटिक की सीरीज हो गई तो 26 हो गए। अगर 26 केसेस हैं तो उस केस में हम लोग अगर अपने कोड में इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ करके नहीं लिख कर सकते ना, क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग स्विच केस में स्विच प्रीफर करते हैं बेसिकली। अभी हम लोग एक यहाँ पे रियल टाइम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ यहाँ पे डेमो करके। ओके, अब यहाँ पे मैं रैंड एक पैकेज है, रैंड पैकेज को इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। रैंड क्या है? क्यों, हाँ रैंड, मैथ डॉट रैंड करके एक पैकेज है, उसको मैंने इंपोर्ट किया। इसमें सीड एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं टाइम डॉट नाउ करके यूनिक्स डॉट यूनिक्स नैनो, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ओके, हम पहले ये डिफाइन कर लेते हैं, उसको वेरिएबल्स में स्टोर नहीं कर सकते हम लोग। ओके, अब हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जो कि रहेगा डाइस के नंबर्स, या फिर कुछ भी रख सकते हैं। डाइस वैल्यू, सॉरी गाइस, डाइस वैल्यू। ओके, रैंड डॉट इनिट। ओके, अब इसको फंक्ट करके प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को। सबसे पहले यहाँ पे सीटी करके हम लोग एक्सेट कर लेते हैं। आज है हमारा डे 7। डे 7 के फोल्डर में हम लोग एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं, गो रन डॉट। जी, हमें क्या मिलता है? 4 मिला है। ओके,
तो एवरी टाइम हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स मिलते रहेंगे, एज यू कैन सी दैट गाइस। ओके, तो ये हमें रैंडम नंबर देगा। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं। स्विच करके मैंने एक वैल्यू यूज की, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया केस 1। ओके, अगर केस 1 आता है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे द डाइस वैल्यू इज डाइस वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, लाइक दैट। ओके, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की जो कि नोटिस करने वाली है। ओके, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम स्विच के साथ वर्क करते हैं लाइक सी और जावा में, तो हमें यहाँ पे केस के जस्ट नीचे में ब्रेक डिफाइन करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे गो में हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये ऑटोमेटिक गो हैंडल करता है इसको। वी डोंट नीड टू बी डिफाइन ब्रेक हियर। बट इसमें एक और कंडीशंस है जो आपको बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है जानना। आपको पता रहना चाहिए, स्विच के साथ में हम लोग फॉल थ्रू यूज़ करते हैं। ओके, तो फॉल थ्रू बेसिकली क्या करता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके हम लोग पहले देखेंगे। पहले हम अपने कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले क्लियर करता हूँ, अब रन करता हूँ कोड को। ओके, सो क्या है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एक्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सेम सेम होने के कारण। सॉरी गाइस, गो रन। ओके, सो द डाइस वैल्यू इज 4। द डाइस वैल्यू इज, तो ये हो गया हमारे स्विच कंडीशन। जैसे हमें पता है कि अभी हमारे पास 6 है। ओके, अगर हमारे पास ओनली 2 है तो हम if else के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं, 3 है तो if else if के साथ में जा सकते हैं, 4 है तो भी जा सकते हैं। मोस्टली स्विचेस हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास एटलीस्ट अराउंड 7 to 8 कंडीशन हो, लाइक समटाइम्स हमें डेट के साथ में वर्क करना रहता है। सो मंडे ट्यूसडे सैटरडे whatever we have, 7 वीक इन वीक डेज में टोटल 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिफाइन करके केसेस के बेस पे डेट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो अब इसमें जैसे मैंने बताया था, इसमें ब्रेक को हमें डिफाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये ब्रेक जो है ऑटोमेटिकली हैंडल करता है को। इसमें हमें ब्रेक डिफाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें एक इंट्रोड्यूस होता है फॉल थ्रू। सपोज मैंने यहाँ पे फॉल थ्रू डिफाइन किया। ओके, तो फॉल थ्रू क्या करता है, एक स्टेप ऑलवेज एक्स्ट्रा चेक करता है। क्या करता है, इट ऑलवेज चेक्स नेक्स्ट केस। ओके, तो ये क्या करता है, ये ऑलवेज नेक्स्ट केसेस को भी चेक करता है। अगर अभी मैं प्रिंट करता हूँ, एक बार हम लोग प्रोग्राम्स को रन करते हैं, अगर जब मेरा केस 3 एग्जिस्ट करता है तो ऑलवेज फोर्थ को भी चेक करेगा। ओके, पहले फिर से इसको क्लियर कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑलवेज ये नेक्स्ट केस को भी विदाउट केस को वेरीफाई किए कि उसकी वैल्यू क्या है, 3 है या 4 है, वो नेक्स्ट को प्रिंट करवाता है 2 टाइम्स ट्वाइस। ओके, अभी आपको लग रहा है कि ये सेम इसको 3 के जो वैल्यू थी उसको प्रिंट किया, तो ओके मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल थ्रू। ओके, सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी दैट गाइस, हमारे केस 3 है, बट इसने नेक्स्ट केस को भी चेक किया विदाउट उसकी केस की वैल्यू को वेरीफाई किया कि एक्चुअल में उसकी केस की कंडीशन क्या है, 4 है या 3 है या 2 है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉल थ्रू इन दिस। सो इतना ही था गाइस स्विच कंडीशंस के अंदर। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में।
आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आने वाले हैं गो के, जिसमें हम लोग अभी बेसिक कवर कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे हम लोग धीरे से बेसिक से एडवांस की ओर मूव करेंगे, और हो सके तो कुछ एपीआईज भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे कोडिंग, स्टे हैप्पी।